नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम अपनी शाला दर्पण आईडी से APAR अर्थात एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरेंगे। इसके लिए हम शाला दर्पण पर लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ से स्टाफ कॉर्नर और स्टाफ कॉर्नर में यहाँ यूज़र नेम अपनी आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके हम लॉगिन हो जाते हैं। हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ 3 डॉट्स पे जाएंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है APAR। यहाँ से डैशबोर्ड पर जाएंगे और इस तरह से यहाँ हम अपना डाटा चेक कर लेंगे, स्टाफ बेसिक इन्फॉर्मेशन। इससे पूर्व हम 3 डॉट्स पर यहाँ जा कर के मोबाइल को डेस्कटॉप साइट पर ले लेते हैं। इस तरह से यहाँ डेस्कटॉप साइट है। तो यहाँ हम आ चुके हैं। यहाँ हम अपनी जानकारी जांच कर लेंगे। नेम, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, DOB, जेंडर, करंट सब्जेक्ट और विद्यालय का नाम। यहाँ से हम अपना क्लिक टू फिल एडिट न्यू APR यहाँ पर क्लिक करते हैं और अपना APR भरना शुरू करते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे। अब ये पेज हमारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का ओपन हो चुका है। यहाँ हम जानकारी फिर से जांच कर लेंगे। यदि कोई त्रुटि है तो अपने 10 नंबर फार्म में पहले संशोधन कर लेंगे। यहाँ व्यू APR चैनल पर क्लिक करके हम अपने चैनल को जान लेंगे। ये फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी जैसे हम क्लिक करते हैं। तो इस तरह से ये APR चैनल डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से हम इसका अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। यदि जानकारी का अभाव है तो अध्ययन करके हम काम करें, अन्यथा अपनी परफॉर्मेंस के अनुसार काम करें। तो यहाँ हमें अपना जो रिपोर्टिंग, यहाँ ये पेज आ चुका है विद्यालय स्तर पर कि हमारा कौन तो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा, कौन रिवेविंग होगा और कौन एक्सेप्टिंग होगा। रिपोर्टिंग हम संस्था प्रधान को करेंगे। जैसे हम अध्यापक लेवल 1 हैं और उच्च माध्यमिक विद्यालय में हैं तो 1 नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पर हमें काम में लेना है। रिवेविंग जो अधिकारी है हमारा समीक्षक, वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है और जो स्वीकार करता है वो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक जिले का जो शिक्षा अधिकारी है वो होगा। यहाँ से हम जानकारी लेने के उपरांत बैक निकल जाएंगे और अब हम अपना APR सबमिट करते हैं। हम जिस भी प्रकार के लोक सेवक हैं उसे चूज़ कर लें। तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी श्रृंखला में शैक्षिक कार्मिक हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इस तरह से ये ओपन हो जाता है। हमें 1 जुलाई 20 से 30 जून तक यहाँ पर ये कैलेंडर के द्वारा सेलेक्ट करना है। तो यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ। कैलेंडर ओपन हो चुका है। वर्ष चेंज कर लेते हैं 20 और इसको जुलाई कर लेते हैं। यहाँ से डेट ले लेते हैं 1। इस तरह से ये डेट टू डेट कर लेते हैं। ये ऑटोमेटिक 30 जून आ रहा है, यहाँ पर 30 पर क्लिक कर देते हैं तो ये 30 जून 2021। 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021। लीव फॉर्म, यदि हम छुट्टी पर रहे हैं तो लीव फ्रॉम, लीव टू ये सबमिट करेंगे, अन्यथा APR सेलेक्ट कर लेते हैं। APR की प्रविष्टि की जानी है, यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर्म टाइप, हम राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा के कर्मचारी हैं। पोस्ट, हमारी जो पोस्ट है 3rd ग्रेड लेवल 1 है। ऑटोमेटिक, यहाँ पर सभी जानकारी सही आएगी। पोस्टिंग प्लेस, विद्यालय का नाम आ चुका है और यहाँ से हम इसे डाटे को सेव कर देते हैं। ये सेव हो चुका है। जानकारी आप देख सकते हैं इस तरह से
अब हमें क्रिएट करना है APR एप्लीकेशन। इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर को चूज़ करना है। इसके लिए हम चूज़ ऑफिसर्स पर जाएंगे यहाँ, और यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे। हम यहाँ पर अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर की जो स्टाफ आईडी है उससे एम्प्लॉय आईडी अथवा मोबाइल नंबर या फिर बाई पोस्ट भी हम सर्च कर सकते हैं। हम बाई पोस्ट कर लेते हैं। यदि मोबाइल नंबर हमें पता है तो मोबाइल नंबर से जो सर्च है बड़ी आसानी से हो जाता है, तो हम बाई पोस्ट कर लेते हैं। अलवर हो गया, यहाँ रामगढ़ डाल देते हैं, जो भी आपका ब्लॉक है। पोस्ट डाल देते हैं, प्रिंसिपल माध्यमिक सीनियर विद्यालय है तो यहाँ पर प्रिंसिपल एंड इक्विवेलेंट हमें ऑप्शन चुनना है। जो भी आपका संस्था प्रधान है वही आप चुनें। तो हमने हमारे संस्था प्रधान को यहाँ से चूज़ कर लिया है, प्रिंसिपल एंड इक्विवेलेंट। यहाँ हमें 3 लेटर उनके नाम के लिखने हैं और सर्च कर लेना है। सेलेक्ट ऑफिस में सेलेक्ट ऑफिसर्स में जाकर के हम देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पर सेलेक्ट ऑफिसर्स में देख लेते हैं, ये आ चुके हैं जीत सिंह जी, जिनके मोबाइल नंबर और एम्प्लॉय आईडी हमें यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर टिक कर देते हैं। अब हमें हमारे और यहाँ पर ओपन हो चुका है इनके स्टाफ आईडी, नेम, एम्प्लॉय आईडी, करंट पोस्ट और पोस्टिंग प्लेस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बॉक्स में टिक मार्क कर लेंगे और सेव रिपोर्टिंग कर देंगे। तो ये सेव सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग ऑफिसर जीत सिंह जी आ चुके हैं। और अब हमें अपने रिव्यूइंग ऑफिसर को चूज़ करना है। इसके लिए हम अपना मोबाइल नंबर से सर्च करके बता देते हैं आपको, बाई मोबाइल नंबर। यहाँ हम उनके मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ टिक मार्क कर लेते हैं और इन्हें भी सेव रिव्यूइंग ऑफिसर कर देते हैं। तो ये भी सक्सेसफुली सेव्ड हो चुके हैं। अब हमें सेव एक्सेप्टिंग जो ऑफिसर है, हमारा जो डीओ है, उसको यहाँ पर सेव कर लेते हैं। उन्हें हमें किसी प्रकार से सर्च नहीं करना है, ऑटोमेटिक वो यहाँ पर हमें प्रदर्शित हो जाएंगे। तो सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर कर लेते हैं। ऊपर पेज पे जा कर के ये सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर, तीनों के नाम पद हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से इसे क्लोज कर लेते हैं। और अब हम, यदि हमें लगता है हमारी जानकारी में कुछ कमी है तो उसमें संशोधन कर सकते हैं, एंट्री को डिलीट कर सकते हैं, ऑफिसर्स को डिलीट कर सकते हैं। अन्यथा जानकारी हमारी सभी सही है तो हम फॉरवर्ड टू ऑफिसर्स अप्रूवल कर देते हैं। आर यू श्योर टू वांट टू फॉरवर्ड दिस एप्लीकेशन टू रिपोर्टिंग ऑफिसर, ओके कर देते हैं। तो योर APR फॉरवर्ड टू रिपोर्टिंग फॉर ऑफिसर्स अप्रूवल सक्सेसफुली हो चुका है, ओके कर देते हैं। यहाँ तक का काम हमें करना था, हमने ये कर दिया है। अब ये जो रिपोर्ट है हमारे संस्था प्रधान की आईडी पर जाएगी, वो इसे एक्सेप्ट करेंगे और फिर से हमें इसमें अपनी जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन है उसके परीक्षा परिणाम, हमारी उपलब्धियाँ, कार्य, वो सभी हमें फिर से फिल करने होंगे जब वो संस्था प्रधान इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ तक का काम हमें करना था। अब हम यहाँ से बैक निकल जाते हैं। अब हमारा काम नहीं है, संस्था प्रधान का काम है, उसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद हमें चूज़ ऑफिसर्स में यहाँ पर व्यू फॉर्म दिखाई देगा, तब हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगली प्रक्रिया के लिए हम अगला वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।